जीवन में कई उदाहरण हैं, कई कहानियां हैं जिनमें व्यक्ति ने पूरी तरह से परिवर्तन किया है। अपने जीवन के पहले आधे हिस्से में वह एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति था और अब वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया है। वह अब कुछ पूरी तरह से अलग है और यह समय की शुरुआत से ही हो रहा है। कई लोग हैं जिन्होंने परिवर्तन किया है। हिंदी में एक कहावत है जिसका अर्थ है, जीवन के सभी सुखों का अनुभव करने के बाद अंततः उसने भगवान के महत्व को समझा है। अंततः उसने आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है। तो यह कहावत या जो लोग यह कहते हैं वे मूल रूप से उस व्यक्ति को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे याद दिलाते हुए कि देखो तुम पहले कैसे थे, देखो तुम कितने बुरे थे, देखो यही है नकली समाज। एक और वे कहेंगे कि आपको सुधारना चाहिए और अगर आप वास्तव में सुधारना शुरू करते हैं तो वे हमेशा आपको पीछे खींचेंगे। ये एक पाखंडी समाज है और यहीं से इस तरह की कहावतें आई हैं। पहले वह जीवन के सभी सुखों का आनंद ले रहा था, वह एक शैतान था और अब देखो वह भगवान के मार्ग पर कैसे चल रहा है। यह एक तरह की हतोत्साहित करने वाली बात है जब तुम उस व्यक्ति को पीछे खींचते हो और उसे बताते हो, देखो तुम पहले कैसे थे और अब तुम जीवन की सभी अच्छी बातों के बारे में बात कर रहे हो। यह याद रखना आवश्यक है कि कोई भी संत के रूप में नहीं जन्म लेता। यह मुझे नेल्सन मंडेला के उस सुंदर उद्धरण की याद दिलाता है कि एक संत वह गायक है जो लगातार प्रयास करता रहता है। एक संत वह पापी है जो लगातार प्रयास करता रहता है। बनात बनात बन जाई, यही लाहिरी महाशय कहा करते थे। लाहिरी महाशय युक्तेश्वर गिरी के गुरु थे और युक्तेश्वर गिरी परमहंस योगानंद के गुरु थे। कोई भी संत के रूप में जन्म नहीं लेता। यदि आप संत हैं तो आपको जन्म और पुनर्जन्म के चक्र की आवश्यकता नहीं है। तो स्पष्ट रूप से यदि आप जन्म लेते हैं तो आप अपनी परीक्षा के एक निश्चित पाठ्यक्रम से गुजरने के लिए जन्म लेते हैं। मेरा सवाल इन सभी प्रकार के कपटी व्यंग्यात्मक लोगों से है कि हां, यह आदमी अच्छा नहीं था, उसने कई बुरे काम किए, लेकिन अब वह सुधार रहा है, अब वह अच्छे के लिए बदल रहा है। तो कम से कम वह अपनी आत्म विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप बस उसे एक बेवकूफ की तरह देख रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और इसी तरह ये लोग जोकर बने रहते हैं, जबकि ज्ञान खुद पर हंसता है। बेवकूफ दूसरों पर हंसते हैं, ज्ञान खुद पर हंसता है। तो कुछ ग्रहों के पहलू हैं जो संकेत करते हैं कि यह आदमी या यह महिला बदलने जा रहा है। उनके जीवन का दूसरा भाग पूरी तरह से अलग होने वाला है जो वे थे। और वे ग्रहों के पहलू या स्थान क्या हैं? बिल्कुल कई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वह है जिसे मैं इस वीडियो में साझा करने जा रहा हूं। पहला राहु और केतु की पहली और 7वीं घर में स्थिति है।
दूसरा राहु और केतु की 4th और 10th घर में स्थिति है। तीसरा केतु की 1st घर में और राहु की 7th घर में स्थिति है। और चौथा केतु 4th घर में और राहु 10th घर में है। संक्षेप में, जब भी राहु और केतु केंद्र के घरों में होते हैं, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है। स्पष्ट है, ज्योतिष काला और सफेद नहीं है, इसमें कुछ ग्रे शेड्स होते हैं। इसलिए यह सब इस पर निर्भर करता है कि सहायक ग्रह कौन से हैं और क्या जातक स्वयं एक विकसित आत्मा है। कई बार ऐसा होता है कि नदी बहुत सुंदर होती है, नदी का पानी भी बहुत साफ, बहुत शुद्ध है, लेकिन इसके चारों ओर धूल की एक परत है, आप देख रहे हैं। और यही मैं विकसित आत्माओं के बारे में बात करते समय संदर्भित करता हूं। एक विकसित आत्मा कई बार ऐसी स्थिति में होती है कि वह एक विकसित आत्मा है, लेकिन इस समय स्थिति ऐसी है कि इसके चारों ओर बाहरी परत पर एक धूल की परत है। सिर्फ सही समय की आवश्यकता होती है, और जब सही समय आता है तो धूल की परत हटा दी जाती है और फिर आप असली शुद्ध पानी देखते हैं। आप सोचते हैं कि पानी शुद्ध हो गया है, लेकिन वास्तव में पानी पहले से ही शुद्ध था। क्या आप समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? और यही इस तरह के पुरुष और महिलाएं होते हैं। ऐसा ही रत्नाकर था। अपने जीवन की शुरुआत में वह एक चोर, लुटेरा, एक हत्यारा था, और एक समय उसके जीवन में आया। उसने पूरी तरह से परिवर्तन किया, उसने ज्ञान प्राप्त किया और वह संत वाल्मीकि बन गया। अब जो लोग उसकी आत्मा के बारे में नहीं जानते, वे कहेंगे कि पानी शुद्ध हो गया है, शुद्ध हो गया है। वास्तव में वह शुद्ध था, लेकिन कुछ कर्मात्मक परतें थीं, जिनके कारण वह उन प्रकार के गलत कार्यों में शामिल था। जैसे ही वह हटा, जैसे ही वह मिट गया, असली शुद्ध आत्मा, असली वाल्मीकि, बहुत अच्छा। और रत्नाकर संत वाल्मीकि बन गए। वही संत वाल्मीकि जिन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की, जिसे वर्तमान में लाखों हिंदू पढ़ रहे हैं। संत वाल्मीकि कभी एक चोर, एक हत्यारा थे। साउल के साथ भी ऐसा ही मामला है। साउल यीशु और उसके अनुयायियों से नफरत करता था। उसने ईसाइयों को बहुत परेशानी दी, और एक दिन चलते चलते वह गिर गया और उसे चोट लगी। उसकी आंखें ब्लीडिंग होने लगीं। उसने अपनी आंखें खो दी। और फिर कुछ ईसाई वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने कहा, चलो हम उसे यीशु के पास ले चलते हैं। और उन्होंने उसे यीशु के पास ले जाया, और यीशु पेड़ के नीचे बैठे थे, और यीशु ने बस अपने हाथों को उसकी ब्लीडिंग आंखों पर रखा, और शाऊल को उसकी आंखें वापस मिल गईं। और न केवल उसे उसकी आंखें मिली, बल्कि उसे एक नई दृष्टि, एक नया दृष्टिकोण भी मिला। और इस क्षण को याद रखने के लिए उसने अपना नाम बदल दिया। शाऊल से वह संत शाऊल बन गया, और इस तरह संत शाऊल का पुनर्जन्म हुआ। और यही संत शाऊल है जिसने कई चर्च बनाए। कल्पना कीजिए, एक ऐसा आदमी जो ईसाइयों से नफरत करता था, एक ऐसा आदमी जो यीशु से नफरत करता था, वह यीशु का सबसे बड़ा प्रेमी बन गया।
और उसने उन दिनों में कई कई चर्च बनाए, जैसे ही और भी। तो ऐसा है, जीवन बदल सकता है। और जब यह बदलता है तो आप कई सस्ते लोग, सतही महिलाएं पाएंगे जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगी, जो कहेंगे तुमने इतनी बुरी बातें की, तुमने यह किया और तुमने वह किया, और अब तुम ये सभी अच्छे काम कर रहे हो तो तुम देख रहे हो कि चालाक मन कैसा है। और तुम अपने जीवन में भी ऐसे कई लोग पाएंगे। वे हमेशा तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। वे कभी भी इस बात की सराहना नहीं करेंगे कि तुम अच्छे के लिए बदल गए हो, क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम अच्छे बनो। क्योंकि अगर तुम ज्ञानी बन जाते हो तो वे तुम्हें कैसे शोषण कर सकते हैं? वे तुम्हें शोषण नहीं कर पाएंगे। समाज तुम्हें शोषण नहीं कर पाएगा। समाज कभी नहीं चाहता कि तुम ज्ञानी बनो। समाज हमेशा एक व्यक्ति से डरता है। हमेशा इसे याद रखें। और इसलिए राहु केतु का केंद्रीय घरों में स्थान पहले, वें, 4वें, 10वें कहीं भी, यह एक सही संकेत है कि हां, आपके पास परिवर्तन करने की क्षमता है। आपके पास आत्मविकास की दिशा में काम करने की क्षमता है। आखिरकार जब आप मरते हैं तो आपके साथ क्या आएगा? न तो आपका बैंक बैलेंस, न आपकी कारें और न ही आपके बंगले। कुछ भी आपके साथ नहीं आएगा। केवल आपका आत्मविकास आपके साथ आएगा। और इसलिए भले ही आप अपने जीवन में बुरी परिस्थितियों का शिकार रहे हों, भले ही आप कुछ बुरी संगत में आए हों, फिर भी आपके पास इससे बाहर निकलने और अपने आत्म परिवर्तन की दिशा में काम करने की क्षमता है। अब जब आपको अपनी जन्म कुंडली को देखना है तो यह संभव है कि राहु केतु आपकी जन्म कुंडली के केंद्रीय घरों में न हो, लेकिन चलिता चार्ट में राहु केतु केंद्रीय घरों में देखे जा रहे हैं, या तो 1st और 7th, 4th या 10th में। और चलिता चार्ट की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा अपने चलिता चार्ट में ग्रहों की स्थिति के अनुसार चलें। शेयर करने के लिए और भी कई चीजें हैं। आयनम शीर के बारे में और भी कई बातें हैं जो मैं आप में से कुछ के साथ इस चैनल के माध्यम से साझा करना चाहूंगा। और मैं निश्चित रूप से अभी के लिए इतना ही। जय श्री गणेश, जय गुरु। ऊं गम नमः। ऊं गम गणपतये नमः। एं गम गणपतये नमः।